पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर तुर्की की मेज़बानी में आज फरीकैन के दरमियान अहम बैठक लगेगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला उठाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत ने फ़िलहाल अफगान सरहदी राहदारियाँ न खोलने का फ़ैसला किया। सलामती सूरत हाल के पेश नज़र राहदारियाँ बंद रहेंगी। आम दुरफ्त और तिजारत से अहम आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब की क़यादत में अफगान वफ़द तुर्की चला गया। उधर मुख्तलिफ मकामात पर सरहद पार करने की मुंतज़िर गाड़ियों के आदाद शुमार सामने आ गए। FBR के मुताबिक तुरखम पर 23 दरामदी गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। जमरूद लंडी कोतल रोड पर 200 गाड़ियाँ फंसी हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल, 28 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। गुलाम खान खरलाची अंगूर अड्डा पर कोई गाड़ी ज़ेर इल्तवा नहीं। ट्रांजिट खेपों की तकरीबन 495 गाड़ियाँ तुरखम और चमन पर सरहद पार करने की मुंतज़िर। पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी के निशाने पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 263, पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। फैसलाबाद 528 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर दूसरे, गुजरांवाला तीसरे, मुल्तान चौथे नंबर पर। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मॉग पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। ज़्यादा आलूदा इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सांस और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन सेहत और पंजाब हुकूमत की शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील। डाला कल्चर के बाद पंजाब में बंदूक कल्चर ख़त्म करने का प्लान। सूबे में असलहे के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। ड्रोन पुलिसिंग का मंसूबा भी मंजर आम पर आ गया। असलहे की स्मगलिंग पर 14 साल कैद होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फ़ीस में 100% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की अस्तर-ए-नौ जाँच पड़ताल होगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इल्लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। एक्ट असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन के निफाज पर तवज्जो देगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन में वापस किया जाएगा। पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सूबे में निजी सिक्योरिटी कंपनी को रजिस्टर किया जाएगा। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर असलहा स्कैनर्स नस्ब करने का फैसला। गैर कानूनी असलहा जमा करवाएं या फिर एक्शन होगा। पंजाब पुलिस ने 15 दिन की डेडलाइन दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा दें तो कोई कुछ नहीं करेगा। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं वो असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, डेडलाइन के बाद किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। दुश्मनियों के नाम पर भी असलहा लहराने की इजाज़त नहीं होगी। जिनकी दुश्मनियाँ हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। हमास समेत अहम फ़लस्तीनी धड़ों का इत्तफाक। काहिरा में होने वाली मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। कमेटी गजा की इंतज़ामी उमूर और बुनियादी खिदमात की देखभाल करेगी। अरब ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन किया जाएगा। तमाम फ़लस्तीनी धड़े एक मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफ़िक होंगे ताकि फ़लस्तीनी मसले को दरपेश चैलेंजेस का सामना किया जा सके। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फ़ाल बनाने की कोशिश की जाएगी। तर्जुमान हमास का कहना है कि अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने का मौक़िफ़ मुस्बत कदम है। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह के लॉजिस्टिक यूनिट के सरबरा अब्बास हसन करकी को शहीद करने का दावा। कार्रवाई नबातिया के करीब तोलनामी कस्बे में की गई। ड्रोन हमले के वक्त अब्बास हसन गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उधर सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी गजा में भूख प्यास बरकरार। मगरबी किनारे में मज़ीद 44 फ़लस्तीनियों को बगैर जुर्म गिरफ्तार कर लिया। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे से मुतालिक मुतनाज़ बिल की मंजूरी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 17 ममालिक की इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लदम करार। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11-20 ज़ेली शिक 1A के तहत जमात को कालादम करार दिया जाता है। TLP को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया जाता है। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों
को इरसाल। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। हतमी फैसले के लिए वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और तरक्की के लिए मुआशी और तजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खित्ते के दीगर ममालिक को सी पैक से फ़ायदा उठाने का मशवरा। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। सी पैक खित्ते में तब्दीली का बायस बन रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। तजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। गवादर की तवील साहली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरी टाइम सिल्क रोड शामिल हैं। मेरे खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया ना तजर्बाकार और बच्चा हूँ, डिलीवर नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी का चारसदा में जलसे से खिताब। बोले बतौर वज़ीर आला कबूल न करने वालों की फिक्र नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। मुझे एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP ने आज जिरगा बुला लिया। कहा हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। हंगू में यके बाद दीगरे 2 धमाके। SP ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। धमाकों के बाद पुलिस का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस जवानों की शहादत पर मजम्मत। वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी की वाक़े की मजम्मत। रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। 4 APC, 39 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप और 15 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियां शामिल की जाएंगी। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में ऑपरेशन। 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्सेस की लकी मरवत में भी कार्रवाई। 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। 45,000 तनख्वाह वाला घरेलू मुलाजिम करोड़ों का मालिक निकला। कराची के साहिल थाने की हदूद में लूटमार की नई कहानी सामने आ गई। मुलजिम ने 3 करोड़ 45 लाख खुर्द बुर्द का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वाजिद को डिफेंस के बुजुर्ग जोड़े की देखभाल के लिए रखा गया। बच्चे अमरीका में मुकीम थे। मुलाजिम ही घर का निज़ाम संभाल रहा था। मुलजिम ने अहले खाना का एतमाद हासिल किया। पैसों में हेर फेर की, सोना, गैर मुल्की करेंसी और नकदी चोरी की। इस्लामाबाद और हरीपुर में प्लॉट और कराची में फ्लैट खरीदा गया। कराची में शहरी के बैंक अकाउंट से 85 लाख लूटने का इंकशाफ। मुतासरा शहरी के मुताबिक सिम कार्ड गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट जारी की गई। एक रात में 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शन के जरिए रकम मुंतकिल की गई। तहकीकात में बैंक और सेलुलर कंपनी की गफलत सामने आई। साइबर क्राइम हुकाम ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। टेस्ट के बाद T20 का मैदान सजने को तैयार। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी T20 टीम के खिलाड़ी आज इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे। T20 सीरीज़ का पहला मैच मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तानी टीम पहले T20 में पिंक रिबन पहनेगी। चूहों ने वुमेन ऑस्ट्रेलवी टीम की चीखें निकलवा दी। भारतीय शहर विशाखापट्टनम में खाने के दौरान कैंटीन से चूहा निकल आया। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों की दौड़ें लग गईं। गवादर में नायाब नस्ल की ब्राइड रेल्स का नज़ारा। तकनीकी मुशीर WWF मोहम्मद मुअज़्ज़म का कहना है कि माहीगीरों ने व्हील्स की वीडियो बनाकर WWF पाकिस्तान को इरसाल की।